दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच पिछले एक बरस से जो संघर्ष चल रहा है उसमें खुलकर अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का। लेकिन इन सब के बीच लगातार सवाल उठता रहा कि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर रूस आ जाए तो क्या होंगे हालात। और देखिए, वो हालात बनने जा रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीन को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाले दिनों में रूस सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होने जा रहा है, जो अमेरिका के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां एक तरफ बयान दे रहे थे, वहीं उसी समय समंदर में उनका जंगी जहाज का बेड़ा उतर आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबर ये तलक निकल कर आ रही है कि पूरी तरह से इजराइल को घेरने के लिए रूस ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये तो देख ही रहे अमेरिका कैसे पूरे के पूरे जंगी जहाज के बेड़े भर भर कर, शिप भर भर कर हथियार, बम, गोला बारूद भेजता रहा इजराइल को, जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीन में किया जाता रहा। किन किन के लिए? बच्चों पर। सोचिए, बच्चों पर, छोटे मासूम बच्चे जिनका बारे में जिनको पता ही नहीं युद्ध क्या होता है, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, उन सब पर जो लाचार हो गए थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, उन पर बम गिरा रहा था। और ये बम इजराइल के नहीं थे, मेड इन अमेरिका थे। अमेरिका ने सारी की सारी हदों को पार करके रख दिया था, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच अब रूस की आधिकारिक एंट्री होने जा रही है। अब तक तो ईरान था, अब ईरान, ओमान और रूस तीनों मिलकर एक साथ इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। इसमें कोई अब दो राय नहीं रही है। पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। इसमें व्लादिमीर पुतिन का एक छोटा सा बयान सुनिएगा, जो एक तास नाम का उनका अपना एक एजेंसी भी है, न्यूज चैनल भी है, उसमें उन्होंने दिया है। तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। अधिकारियों से बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। तो इसमें स्प्रिंटर ने ट्वीट किया है, उसका मैं दिखाऊंगा। देखिए, व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। Невозможно, мне кажется, решить палестинскую проблему, исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой. Вот я знаю, что у израильского руководства, причем и... ठीक है, अब स्प्रिंटर ने इसे क्या लिखा था? फिलिस्तीन विल नॉट लीव देयर लैंड, पुतिन बिलीव्स। क्या कहते हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से? कहा गया है कि किसी भी कीमत पर द फिलिस्तीन विल नॉट लीव देयर, दिस इज देयर लैंड। यानी फिलिस्तीन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, ये उनकी अपनी जमीन है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, हमें ये समझना होगा। सवाल किया जा रहा था कि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, पहले तो एक फिलिस्तीन था, फिर आए इजराइली, धीरे धीरे खत्म होता गया, अब दो हिस्सों में रह गया है। एक तरफ है गजा और एक तरफ रह गया वेस्ट बैंक। और दोनों में हालात ये हैं कि इजराइल जब चाहे तब, वेस्ट बैंक के अंदर तो राह चलते बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो सारी वीडियो सामने आई थी। गजा के अंदर वो लगातार बम गोला बारूद गिरा रहा है। ऐसे में क्या फिलिस्तीनियों को अपना दूसरा देश ढूंढना चाहिए? तो उस पर पुतिन ने अपनी राय साफ कर दी है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को अपनी भूमि, अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये लोगों को समझना होगा सबसे पहले। और लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली द मोर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम देयर आर, द मोर पीपल विल वांट टू डिफेंड देयर इंटरेस्ट। और उन्होंने कहा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो चीजें हैं ह्यूमैनिटेरियन से जुड़ी हुई, वहां वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में लोगों को डिफेंड करने से पहले, अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने से पहले ये जानना होगा। बाय द वे, मैनी इन इजराइल अंडरस्टैंड दिस। इन्होंने कहा ये बात नहीं है कि केवल फिलिस्तीनी, बल्कि इजराइल के लोग भी ये जानते हैं कि उनके अपने पूर्वजों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर हाथ पैर जोड़कर शरण ली थी और उसके बाद उस पर कब्जा करते चले गए, तो बड़ी बात नहीं है। एक और इनका एक बयान है, वो और जरा व्लादिमीर पुतिन का आपको सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको इरादे स्पष्ट हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में क्या करने जा रहा है। पहले सुनिए। Главный способ решения палестинской проблемы – создание полноценного палестинского государства. तो देखिए, स्प्रिंटर ने इसे भी लिखा है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, द ओनली सॉल्यूशन टू द फिलिस्तीनी क्राइसिस इज ए फिलिस्तीन स्टेट। साफ साफ कह दिया गया कि फिलिस्तीन की क्राइसिस से जुड़ा जो एकमात्र उपाय है, समाधान है, वो ये है कि फिलिस्तीन स्टेट होना चाहिए। यानी पूरी तरह से अब रूस की तरफ से ये कह दिया गया। लेकिन अब जो खबर दिखाने जा रहा हूं उसे जरा गौर से देखिएगा, ये वीडियो जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं 3 जंगी जहाज के बेड़े और उसके इर्द गिर्द भी कई आपको जहाज, पानी के जहाज नजर आएंगे।
उसके अलावा आप देख सकते हैं उनका स्वागत करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। देखिए एकदम आते हैं, अधिकारी हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीटिंग होती है, दोनों देश के झंडे लहराए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, ओमान का भी, रशिया का भी, ईरान का भी। यहाँ पर देखिए ईरानियन झंडा भी लहरता हुआ नजर आएगा आपको इसमें है। और ये देखिए कितना बड़ा शिप है, इसमें भारी तादाद में हथियार और ये तमाम चीज़ें, बम, गोला बारूद, एक एक चीज़ से लैस है। ये किसका है? ये रूस का, रशिया का जहाज है जो इंडियन ओशियन में तैर रहा है। अब प्रेस ट्रस्ट ने जो खबर लिखी है, पहले पढ़िए क्या है। प्रेस टीवी ने, फ्लीट फ्रॉम रशिया एंड ओमान ज्वाइन ईरानियन नेवल फोर्स इन द इंडियन ओशियन। बताया गया है कि रूस और ओमान का जो ज्वाइंट एक फ्लीट पहुंची, कहां पहुंची? इंडियन ओशियन, जिसने ईरानियन नेवल फोर्स को ज्वाइन किया। द ईरानियन आर्मी एंड द IRGC naval forces have welcomed fleets from the Oman and Russia. ईरान की जो आर्मी है और जो उनके नेवल अधिकारी हैं, उन्होंने रूस और ओमान के नेवल अधिकारियों का, उनके जहाज का, उनके फ्लीट्स का बहुत जोरदार स्वागत किया। इन द कमिंग डेज ईरान विल होस्ट ए जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशियन। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ा जो ड्रिल है, मैरीटाइम ड्रिल है, वो शुरू होने जा रही है इंडियन ओशियन में। यानी अपने आप में एक खतरे की घंटी अब ये खास तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी, यानी इजराइल के साथ साथ पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि लाल सागर में, समंदर के अंदर कम से कम ऐसे हालात पैदा कर दिए थे, इजराइल की कबर तोड़कर रख दी थी हूती लड़ाकों ने। जब लाल सागर में अपने जहाजों को उतारते थे, एक एक को समंदर में डुबोते थे, और इसका खामियाजा भुगतना अमेरिका को भी पड़ा था और साथ साथ ब्रिटेन को भी। दरअसल एक वक्त ऐसा भी आया, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर, ब्रिटेन आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अमेरिका ने जोर डाला और अमेरिका और ब्रिटेन की एक साथ एक ज्वाइंट कमेटी, एक ज्वाइंट पूरी तैयारियां की गई। नेवी एक साथ खड़ी होती है, दोनों के जंगी जहाज के बेड़े लाल सागर में आते हैं, लेकिन पता लगता है कि ताबड़तोड़ हमले हूती लड़ाकों की तरफ से जो किए गए, उसमें ब्रिटेन के जहाज डूब गए। ये भी खबर निकल कर आई थी। उसके बाद ब्रिटेन ने सरेंडर कर दिया था कि अब हम हूती लड़ाकों के खिलाफ इस तरह का कोई संघर्ष या इस तरह की कोई भी चीज नहीं करने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच आप समझिए होने क्या जा रहा है। खबर यह है कि ये मैरीटाइम जो ड्रिल होने जा रही है, जो ईरान के कहने पर होगी, उसमें ओमान और रूस के जो नेवी अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। यानी जो लड़ाई अब तक लड़ाका संगठन लड़ते रहे, चाहे हिजबुल्लाह के नाम पर, हूती लड़ाकों के नाम पर, हमास के नाम पर, अब वो देशों के बीच का संघर्ष में तब्दील होने जा रहा है। अब तक ईरान की आधिकारिक एंट्री हुई थी, ईरान पहले पर्दे के पीछे रहकर खेल रहा था, लेकिन अब सीधे सीधे ईरान की एंट्री होगी, वो इजराइल पर अटैक कर चुका है। लेकिन खबर यह भी है कि अब इसके बाद रूस भी सीधे तौर पर आएगा, लेकिन यह अटैक के मसले का आएगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अरब देश के अंदर किसी भी तरीके से वो रूस जैसे ताकतवर देश से पंगा ले पाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।